नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। बारिश का मौसम आया है और बुखार ना आए, और बुखार वो भी मलेरिया। एक ज़माना था जहाँ मलेरिया सबसे कॉमन बुखारों में माना जाता था। अब उसका स्थान डेंगू ने ले लिया है या चिकनगुनिया आजकल आ गया है, लेकिन फिर भी मलेरिया बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो दोस्तों तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आदिल होम्योपैथ सेंटर के नाम से हो, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भी बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मलेरिया की बात चल रही थी, तो मलेरिया में आपके पास पेशेंट कब आता है उस पर आपकी दवाएँ भी निर्भर रहेगी। स्टेज वाइज हम लोग जाते हैं। सबसे पहले तो अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहा और अचानक दोपहर से उसको ठंडी लगना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी, मलेरिया के अंदर ठंडी ज़्यादा लगती है, बुखार तो आता ही आता है और बुखार चढ़ उतर करता है, पहले चढ़ता है और फिर उतरता है। तो पहले बहुत ठंडी लगती है, अच्छा खासा बुखार तेज़ 100, 101, 102 तक जाता है। फिर जब कम होता है तब काफ़ी सारा पसीना छूटता है। तो पहले स्टेज के अंदर पेशेंट जब आता है तो सबसे पहली जो दवा हम लोग सोचते हैं वो है चाइना, अगर पहले ही दिन बुखार के साथ वीकनेस रहा तो, और नहीं तो चिनम सल्फ। हम लोग नॉर्मली चिनम सल्फ 0/1 या 0/2 या 0/3, और अगर नहीं मिली तो 30 से चालू करते हैं, 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से, तो काफ़ी हद तक तो कंट्रोल हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। अगर सेकेंड डे आता है पेशेंट, कई बार तो आजकल पेशेंट क्रोसिन ले लेते हैं या ऐसी कोई फीवर कम करने की दवा ले लेते हैं, तो बुखार तो कम हो जाता है लेकिन पूरी तरह से जाता नहीं है और बहुत ज़्यादा थकावट आती है, मुंह का टेस्ट कड़वा होने लगता है और बुखार आते जाता है। डे 1, डे 2 हो जाता है, 3 दिन हो गए सब बुखार नहीं जा रहा है और चढ़ उतरता है ठंडी के साथ। तो नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, अब तो क्या है, सब मतली भी आने लगी है, तो सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज़ इपिकाक। अब 1-2 दिन हो जाते हैं, थोड़ा सा पीलापन भी दिखने लगता है और मतली बढ़ जाती है, तो मतलब तो लिवर भी अभी अफेक्ट हो गया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मच्छर ने काटा तो ये ब्लड में जाता है, उसका जो जंतु है पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जिसका बोलते हैं हम, अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम रहते हैं, वाइवैक्स है, फैल्सिपारम है, मलेरी है, ओवेल है, लेकिन हमारे यहाँ वाइवैक्स और फैल्सिपारम बहुत कॉमन है। फिर वो ब्लड सेल में जाते हैं, खास करके जो रेड सेल्स है, लाल कोशिकाएं, उसके अंदर जाते हैं। फिर वो अपना साइकिल कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल लिवर में जाता है। तो जो लिवर का स्टेज होता है तब साइज़ लिवर की थोड़े थोड़े बढ़ने लगती है और उस टाइम पे भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फीवर बना रहता है, चढ़ उधर फीवर रहता है, पसीना वैसे ही आता है और फिक्स्ड टाइमिंग पे आता है। और अगर टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही फिक्स्ड है, खास करके सुबह 9-10 के बीच में या रात के ही बीच में, तो एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है सेड्रॉन, फंटास्टिक मेडिसिन। और ये सेड्रॉन तो वो भी दवा है जो बार बार मलेरिया, सब 1 महीना हुआ नहीं, 2-3 महीने में मुझे मलेरिया का बुखार, या जब भी टेस्ट करो तो मलेरिया आते रहता है। ये इसको टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए सेड्रॉन का सिंगल डोज 200 का हम देते हैं, एट द मोस्ट 1 ml देना पड़ सकता है 1-2 महीने के अंतर में। लेकिन एक्यूट फेज के अंदर भी सेड्रॉन में काफ़ी, लेकिन शर्त ये है कि बुखार सेम टाइम पे आना चाहिए या पीरियोडिसिटी मेंटेन रहना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, नेक्स्ट स्टेज जो है, अब लिवर की जगह पे भारीपन लगने लगा है। एक्चुअल अगर आप लिवर को हाथ लगाएंगे तो साइज़ उसका बढ़ जाता है, थोड़ा सा पीलापन दिखे ना दिखे, लेकिन पेशाब में कलर आ जाता है। और हमने ब्लड टेस्ट कराए तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराए तो बिलीरुबिन थोड़ा सा हाई आने लगता है। अगर तिल्ली के साइड पे हाथ लगाए उसके अंदर भी पेन होने लगता है, तो लिवर का साइज़ भी बढ़ जाता है, तिल्ली का साइज़ भी बढ़ने लगता है। ये सेकेंड 2-3 दिन 4 दिन बाद हो सकता है। वीकनेस बनी रहती है, चढ़ उतार फीवर आते रहता है। अब स्टेज है नक्सवामिका का, बुखार को भी कम करता है। अब पेशेंट की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उल्टी जैसा लगना, एंड खा भी लेता है ज़बरदस्ती, तो उसको यानी पचता नहीं है। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ को लूज मोशन हो सकता है।
अगर लूज मोशन होता है तो वही स्टेज में हम आर्सेनिक देते हैं, आर्सेनिक एल्ब 30 या 200 पावर। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो नक्स वोमिका। 3, 4, 5 दिन बीत गए, बुखार कम हो जाता है, अब फ्रीक्वेंसी, वीकनेस बनी रहती है या हल्का हरारत सा रहता है, अब स्टेज आता है नाट्रम म्यूरेटिकम का, नाट्रम मूर। यहाँ पर नाट्रम मूर अक्सर हम लोग 1x, 2x या 3x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, या इवन 30 पोटेंसी में उसको सुबह दोपहर शाम रिपीट करते हैं, तो पूरा का पूरा बुखार अब खत्म हो जाता है और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। अगर मलेरिया बार बार आता है और मलेरिया के साथ, यानी ये तो पूरा स्टेज हो गया एक्यूट मलेरिया का, लेकिन अब 10-15 दिन हो गए, 1 महीना हो जा रहा है सब, लेकिन मलेरिया का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार तो अब इतना नहीं आता, लेकिन अब जोड़ों में दर्द होने लगता है सब। और ख़ास करके बारिश का मौसम रहा या ऐसी जगह पे जहाँ पानी का हम लोग यानी पेशेंट उस जगह पे रहा, तालाब के सामने, सीशोर के सामने, और जोड़ों के दर्द है, तो बुखार बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं रहा, चले गया है, वीकनेस और जोड़ों में दर्द रहा, तो दवा है मलेरिया ऑफिशियलिस। दोस्तों, ये था मलेरिया के बारे में। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं मुंबई आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847। 25 अगस्त को हमारी एक दिन का वर्कशॉप है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स पे, फीमेल डिजीज़ पे। अगर आप इंटरेस्टेड है नागपुर आने में और हमारे से सीखने में, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए 9307965618 पे। हमारे अमेज़ॉन पे किताबें अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे जाके आप डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप हमारी किताबें चयन कर सकते हैं। और जूम हमारा सार्कोड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 सेशन से 1 हो चुका है, बाकी 3 बचे हैं। लेकिन जो लोग रजिस्टर करते हैं 9307965618 पे, तो हम पूरे के पूरे 4 सेशंस हम दे सकते हैं। तो प्लीज़ देर मत कीजिए, सार्कोड्स आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।